के बच्चे। तो प्रीवियस क्लास में पहले हम लोग अटेंडेंस कर लेते हैं। रोल नंबर 1 2 3। Yes, sir. 3. Roll number 3, sir. Okay. 4 5 6 7 8। Yes, sir. Roll number 8, sir. रोल नंबर 8। Yes, sir. 9 10 11 12 13 14। सभी बच्चे बोलेंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है बच्चे बताएंगे हमको। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Yes, sir. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Yes, sir. 71 Sir, 70. अच्छा 70 72 69 सर 70 50 नहीं बना सर। 74 सर 69 हो गया। हाँ 75 76 Present, sir. 75 में है क्या? Sir, 76. हाँ 76 में दो बच्चे बोले हैं अभी अभी यहाँ कुछ भी बोले हैं। सर 50 सर। ओके 77 78 79 80 81 82 83 Present, sir. 83. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Yes, sir. 94. okay Sir, 94 present, sir. 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 हेलो सर। सर हाँ 50 नहीं बना था सर 50। तो बच्चे अब हम लोग इसको सिलेबस देखते हैं। तो प्रीवियस क्लास में सर हाँ सर 50 नहीं बना था। ओके बना देंगे लास्ट में। सर 21 भी बना दीजिएगा। ओके बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? देखो यहाँ
प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस अकाउंट जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन था उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर कौन सा अकाउंट अफेक्टेड है और साथ ही साथ उसका नेचर क्या है, पर्सनल है, लीगल है कि नॉमिनल है। तो आज हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, थोड़ा जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इसका एक बच्चे सवाल लोग लिखो तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ, सही बच्चे नोट करेंगे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, यानी किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बेसिकली 5 कॉलम होता है जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं। देखो बच्चे याद रखना, एंट्री 2 प्रकार का होता है, मतलब इस जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो एंट्री जो आप देखोगे तो एडजस्टमेंट एंट्री होता है, रेक्टिफाई एंट्री होता है, फिर ट्रांसफर एंट्री होता है, ओपनिंग एंट्री होता है, क्लोजिंग एंट्री होता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक बेसिक एंट्री है ना। तो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंट्री कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्री, एक तो सिंपल एंट्री और दूसरा क्या हुआ, कंपाउंड एंट्री। कौन सा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जिसमें देखो याद रखना सिंगल एंट्री, सिंगल नहीं सिंपल कहो, सिंपल एंट्री उस एंट्री को कहते हैं जिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ 2 ही अकाउंट पर पड़े, वन अकाउंट डेबिटेड देन अनदर अकाउंट क्रेडिटेड। इज दैट क्लियर? जैसे कहते हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो राम है और क्या है, कैश है। कैश पेड टू श्याम, यानी श्याम है और कैश है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी कैश है और मोहन है। रेंट पेड किए तो रेंट है और कैश है। उसी तरह से आपको मान लो रेंट रिसीव है तो फिर क्या है, कैश है, रेंट रिसीव है। तो इस तरह से आपको समझना है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को देखने से अगर ये पता चले कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है तो बच्चे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल एंट्री कहेंगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी आपको देखने में आएगा ट्रांजैक्शन जिसमें आपको 1 से क्या होगा, सॉरी 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस एंट्री को क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। समझ में आया दोनों पॉइंट? तो चाहे वो सिंपल एंट्री हो चाहे वो कंपाउंड एंट्री हो बच्चे, उसको एक फॉर्मेट में हम लोग रखते हैं। जर्नल एंट्री जब बनाते हैं, जर्नल एंट्री का अलग फॉर्मेट है, लेजर का अलग फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस का अलग फॉर्मेट है, फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, अलग फॉर्मेट है। देखो बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना। तो याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि इसको तो आइडेंटिफाई करते हैं, जो इसका आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले ये पहचान करना कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, पैसा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, या इसको हम स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसको हम स्टेप्स भी कर सकते हैं। तो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का ये स्टेप है, तो यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, यह पहचान करना कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। देन अनदर स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप जो है कि इस ट्रांजैक्शन को पहचान कर लिए, अब इसको बिजनेस के बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, इंटर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स क्या, यहाँ पर जर्नल एंट्री, जो कि चैप्टर ही आपका है, क्या है, जर्नल एंट्री। यानी रिकॉर्डिंग का मतलब है, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे कि अकाउंटिंग का जब हम डिफिनेशन बताए थे तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ क्या, नहीं ICPA है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, हम आपको डिफिनेशन बताए थे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट था रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money, transaction and event which are important at least of financial transaction. तभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक में लिखेंगे, लेकिन वही ट्रांजैक्शन बड़ी मतलब क्या, कि जो मॉनेटरी में है, जो मनी में है, इसको बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करना, मतलब लिखना। साथ ही साथ इसको क्लासिफाई करना, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितना कैश है, कितना फंक्शन है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, ये
चीज हमको लेजर बताता है। और तो बिजनेस के कुछ में कर दिए, अब उसके हम क्लासिफाई करते हैं, देन आफ्टर क्या समराइजिंग। अब दो या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको हम समराइज करते हैं, मींस ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बना लिए उसके बाद उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब उसी फाइनल अकाउंट से जो बिजनेस का जो पर्पस है, जो बिजनेस करने का जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, फाइंड आउट होता है कि बिजनेस कितना उसका अर्निंग कैपेसिटी है या कितना उसका परफॉर्मेंस एज वेल एज पोजीशन। ये चीज मुझे पता चलता है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यस, तो आफ्टर डिस्कशन ऑफ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करिए या इंटरप्रेटिंग करिए, ठीक है, तब तो वो देखता है ना। तो ये तो मॉडर्न युग का है, ये आपको मॉडर्न में आ गया 2 पॉइंट। तो यहाँ पर ये देखना है कि रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, क्लासिफाइंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग बच्चे जो पढ़ के आए हैं, पढ़े होंगे कभी अकाउंटिंग साइकिल, है ना। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ये एक सीक्वेंस है, जैसे कैसे साइकिल का चक्का रिंग देखते हैं ना, स्पोक लगा हुआ रहता है, चारों तरफ घूमता है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब इट इज स्टार्टेड या इट इज बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग विद द क्या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो आप 2 पॉइंट बताए, इंटरप्रेटिंग और एनालिसिस, वो इस अकाउंटिंग साइकिल में नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में एंट्री कर दो, यानी रिकॉर्डिंग कर दो, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जब तक क्लासिफाइंग नहीं करोगे, जब तक समराइजिंग नहीं करोगे, जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बनाओगे, आपके बिजनेस का प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। तो ये स्टेप्स कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लासिफाइंग के बाद लिखिए समराइजिंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। और इसके बाद होता है फाइनल अकाउंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज एक क्वेश्चन पूछते तो जवाब देने में जैसे लग रहा है क्या लंबा चौड़ा एकदम बात कौन करने के लिए अभी जो, हाँ करेक्ट। फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक सेंटेंस में इसको समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। आप जर्नल एंट्री बनाओगे वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं, आप लेजर बनाओगे वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं, लेकिन जहां पर ट्रायल बैलेंस की बात आएगी और जहां पर फाइनल अकाउंट की बात आएगी, तो ये दोनों जो है प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। तो ये लिख लो फाइनल अकाउंट, समराइजिंग। इससे आपको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट टू नो द रिजल्ट, क्या रिजल्ट मतलब दोनों रिजल्ट, नेट रिजल्ट और क्या, सॉरी ग्रॉस रिजल्ट और क्या नेट रिजल्ट, जिसको आप जो बच्चे पढ़ के आए होंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट एंड क्या नेट लॉस। अब चूंकि इनकम स्टेटमेंट को भी 2 कैटेगराइज किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कुछ बच्चे इसमें इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नहीं सर, कोई कंसर्न ऐसा भी है जो खुद बनाता है सामान तब बेचता है। ये तो हुआ वो जो बना हुआ ही खरीद के लाता है और क्या करता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, क्योंकि वो फिनिश गुड्स लाता है, उसको क्या करता है। लेकिन जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है। तो अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट उस सिचुएशन में 3 पार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक पीएल एप्रोप्रिएशन, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ये भी बनता है। खैर आप अभी इनिशियल स्टेज है, सिंपल आप समझो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा आपका क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, जिसमें एसेट्स लायबिलिटी की जानकारी मतलब पता चलता है। तो इस तरह से आप स्टेप में कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट हम लिखवा रहे हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिख लीजिए बच्चे यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट, और सेकंड में लिख लो आप पोजीशन स्टेटमेंट।
हमारी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप पहले लिखिए फाइनल अकाउंट लिख लीजिए और फाइनल अकाउंट में 2 एरो कर दीजिए। फर्स्ट एरो लिखिए आपको क्या, इनकम स्टेटमेंट, और सेकंड में लिखिए स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। हो गया इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। उसी में नीचे लिख लीजिए इनकम स्टेटमेंट, आगे लिखिए इनकम स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। उसी में नीचे में इनकम स्टेटमेंट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इनकम स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट is called income statement and second is called position statement. First income statement और second position statement। अब उसके नीचे लिखेंगे income statement are also classified into 2 categories. First category लिखिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा एक लाइन और लिख दीजिए उसमें, उसमें डाल दे करके ट्रेडिंग अकाउंट में टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी कहते हैं और ग्रॉस लॉस को जीएल कहते हैं। उसके बाद लिखिए हो गया ये, और उसमें लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखिए नो द प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट और नेट लॉस। know the net profit और net loss। ये हो गया। तो सबसे पहले आप देखोगे कि स्टार्टिंग हम लोग कहां से कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाइंग ना, तो आइडेंटिफाइंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया और क्लासिफाइंग हो गया। बच्चे इट इज द पार्ट ऑफ क्या, इट इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये किसका पार्ट है, बुक कीपिंग। एक क्वेश्चन भी था ये हम लोग का, जब बीकॉम पार्ट में हम लोग थे तो उसका पूछा था क्वेश्चन कि वेयर बुक कीपिंग एंड एंड अकाउंटेंसी क्या बिगिन, और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का नाम सुने हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो क्या करते हैं, वो एक ऑडिटर है किसी कंपनी का। तो जब बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है तो अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है, और जब अकाउंटिंग का काम समाप्त होता है तो ऑडिटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आप रिकॉर्डिंग नहीं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग ऐसे करके तीनों के जगह पर ऐसे करके लिख दीजिए बुक कीपिंग। वहां तक पार्ट किसका होगा, बुक कीपिंग का होगा। हाँ ऐसे देखो ये लिखा है स्टेप्स है ना, तो आइडेंटिफाइंग से है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लासिफाइंग तक। इसके पीछे क्या लिखेंगे यहाँ पर, बुक कीपिंग। देखो देखिए ना, 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट के पीछे क्या लिखिए, बुक कीपिंग, और इसके बाद जितना ये नीचे में होगा किसका हो जाएगा, अकाउंटिंग। ये देखो 3 पार्ट लिखिए बुक कीपिंग में, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। नहीं हाँ समराइजिंग तक नहीं, समराइजिंग नहीं, क्लासिफाइंग तक बोले हैं।
रिकॉर्डिंग माने आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग, सॉरी क्लासिफाइंग, ये जो तीन पार्ट होगा वो किसका होगा? बुक कीपिंग का। और फिर समराइजिंग हो जाएगा या फाइनल अकाउंट हो जाएगा, वो अकाउंटिंग का हो जाएगा। तो यही एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, आपको एक्सप्लेन करने के लिए देगा ये, तो उसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है। नोट कर लिए? तो चलो आगे इसमें अब फॉर्मेट पर हम लोग चलते हैं। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट बता रहे थे, तो क्या हुआ? ये देखो, आगे आ जाओ और यहाँ पर बैठ जाओ। देखो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो जर्नल जो है बेसिकली इसमें 5 कॉलम होता है। पहले देखो, इन द बुक्स ऑफ, यानी क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में बनाना है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद सेकंड लाइन हो जाएगा जर्नल एंट्री, पहले हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, जिसका बुक्स रहेगा उसका नाम लिखेंगे, उसको डॉट लिखेगा। फिर लिखेंगे जर्नल एंट्री, सेकंड लाइन में जर्नल एंट्री। बहुत सारा राइटर जो है सीधे ऐसे भी लिखे हैं कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ऐसे भी लिखा गया है, तो गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। देखो इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, हाँ जर्नल एंट्री। अब इसमें कितना कॉलम बताए हैं ये देखो, फर्स्ट लाइन लिखिए डेट, सेकंड लाइन लिखिए ये देखो, आवाज कितना होने लगा जी? देखो जरा, फर्स्ट कॉलम लिखिए डेट, सेकंड कॉलम लिखिए पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम में और फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट डेबिट का, और फिफ्थ कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट का। अब जो प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को नहीं पढ़ते, तो आप लोगों को क्वेश्चन भेजे, 3 क्वेश्चन भेजे थे, बच्चे बना लिए थे, काम करो ना, और इस ट्रांजैक्शन को पता है ना, जर्नलाइज द, हम ठीक है ना, वो भी ज्यादा इतना क्यों टाइम दे रहे हो? हो गया।
journalize the following transaction in the books of journalize the following transaction. बच्चे आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे journalize the following transaction in the books of Mr. X. कुछ Mr. X नहीं तो कुछ पर ठीक है. X started first transaction लिखेंगे. X कैपिटल लेटर X. X started X started business with cash is rupees 50,000. X started business with cash is rupees 50,000. Cash sales is rupees. Cash sales is rupees 10,000. What transaction indicates? Cash purchases is rupees 20,000. Cash purchases is rupees 20,000. Next, sold goods for sold sold goods for cash. For cash is rupees 5,000. Sold goods for cash is rupees 5,000. Next, goods purchased for cash is rupees 2,000. Sold goods to Ram is rupees 10,000. Oh, sorry, purchase now. Sold goods to Ram को कितना? ठीक ओके. नेक्स्ट लिखिए 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. 10,000 लिख दीजिए. हाँ, उसके बाद purchased goods from Shyam is rupees 15,000. 15,000. Next, cash received from Ram 15,000. Cash received from Ram is rupees. Cash received from Ram is rupees 8,000. Cash received. Cash paid to. Cash paid to Shyam is 10,000. Cash paid to Shyam is rupees 10,000. और last one, rent paid
Rent पे rupees 5,000। यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन रिक्वायर है और अब इसको क्या करना है, आपको बनाना है। तो कैसे बनाना है, एक तो सोर्स स्टार्ट से क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट बताए कि आपको याद होगा कि कभी भी अगर बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर मनी क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसमें, बिजनेस में, तो प्रोप्राइटर चूंकि मिस्टर एक्स है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन है, तो यहाँ पर वो अपने नाम से क्या करेगा, दो सेपरेट अकाउंट, एक तो कैपिटल, दूसरा क्या ड्रॉइंग। कैपिटल कब होता है, जब वो गिवर होता है, मुझे ये आपको याद करो, ये बताइए रूट नहीं बताए थे क्या, when proprietor is giver then capital account is paid, बताइए ना। एक ही काम को चार वालों को जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए, आपको नोट किए हुए हैं, कौन कौन बच्चे ने नोट किए ये, when proprietor is receiver और proprietor is giver, because proprietor's account की क्या पर्सनल अकाउंट था, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बताए थे, या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। तो प्रोप्राइटर जब आपको रिसीवर हो तो ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड, और प्रोप्राइटर जब गिवर हो तो कैपिटल अकाउंट को क्या क्रेडिटेड। तो मिस्टर एक्स यहाँ पर बिजनेस क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कैपिटल को क्या होगा, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स इज द गिवर। तो यहाँ देखो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, नंबर फर्स्ट यहाँ पर डेट रहेगा तो डेट लिखेंगे, सीक्वेंस रहेगा सीक्वेंस में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस में क्या आया, और कैश तो रियल अकाउंट है, तो जब रियल अकाउंट में कैश आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट ना, तो कैश अकाउंट डी और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा चूंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर क्या है, बिजनेस में गिवर है, जब प्रोप्राइटर रिसीवर होगा तो यहाँ पर ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश क्या होगा, जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। और जब प्रोप्राइटर गिवर होता है तो बिजनेस में, तो हमको तो सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस में कैश कम, दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड, एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर, देन कैपिटल अकाउंट इज क्या। तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट इसमें तीन लाइन, इसमें तीन लाइन के ऊपर फोकस करना है। पर्टिकुलर कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये पर्टिकुलर कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है जर्नल एंट्री में। जब तो पर्टिकुलर कॉलम में सबसे फर्स्ट जो लाइन होता है वो डेबिट का होता है, सेकंड लाइन क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, इंडिकेट करता है वो जब एक साइड आपको डेबिट हुआ, क्योंकि ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, सभी प्रकार के अकाउंट को कितना दो साइड में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन डेबिट का, सेकंड लाइन क्रेडिट का, और थर्ड लाइन होता है एक्सप्लेनेशन यानी डायरेक्शन का होता है। तो आप ये जरूरी है, कैसे खाना खाना पानी पीना जरूरी है, उसी तरह से भी जरूरी है कि आप वहां एक्सप्लेन करोगे कि हम इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम क्या किए, डेबिट और इस अकाउंट को डेबिट किए, इस अकाउंट को क्या किए, ये एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन डेबिट का, सेकंड लाइन क्रेडिट का, और थर्ड लाइन तो लिखेंगे जो नाम था एक्स था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ, कितना अमाउंट था याद रखना, इसको अंडरलाइन करना मत भूलना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे, पूरा क्लोज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां तक पर्टिकुलर कॉलम को क्या करेंगे, जब डेबिट क्रेडिट लिख दिए
तो इसके बाद क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके चलो अब सेकंड खुद से बना के दिखाओ सही बच्चे, खुद से अपने बनाने की कोशिश करो। सीरियल नंबर दे देंगे, अगर सीरियल सीरियल नंबर देगा। पैसा में सामान बिका तो सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है। हमेशा क्या करते हैं इसको, हमेशा क्या होता है सेल्स को इनकम है तो क्रेडिट करना है, इनकम को मिलने को और कैश कम सामान जैसे ये मार्केट को बेचे तो कैश आया वही तो बेचेंगे, या तो कैश या तो क्रेडिट सेल। तो मार्केट बेच रहे हैं तो नेम ऑफ द गुड्स इज गिवन, नेम ऑफ द एसेट्स इज गिवन, क्या बेच रहे हैं उसका नाम क्या हुआ है, कैश अकाउंट भी गया टू सेल्स अकाउंट। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बच्चे इसको प्रैक्टिस करके लाएंगे, सभी बच्चे बना करके लाएंगे, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।